गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गणित में अभ्यास 1.1 पढ़ाएंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पूर्णांक दिया गया है -5, -11, 4, 0, -6, 2, 6। अब इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले सबसे छोटा पूर्णांक जो है उसको लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि सबसे छोटा पूर्णांक इसमें कौन सा है। और आप जानते हैं सबसे छोटा पूर्णांक वो होता है जो माइनस में सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वही आपका सबसे छोटा होगा। अब इन सब में आपका -11 जो है ये माइनस में है और ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि ये -11 इसमें सबसे छोटा पूर्णांक है। तो -11 हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप देखें, उसके बाद है -6, फिर हम -6 लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका है 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। अब इसके बाद आपका दूसरा है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, आप उसको लिखते चले जाएंगे। तो यानी कि जो धन पूर्णांक बड़ा होगा वही सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। इसमें आपका 41 आपका सबसे बड़ा पूर्णांक है। यानी 41, फिर 27, फिर 20, 15, 2, -6, फिर -32। इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाएंगे। ये अवरोही क्रम में हो गया। अब इसके बाद आपका है पूर्णांकों को जोड़िए। चौथा प्रश्न है पूर्णांकों को जोड़ने के लिए। यानी जो पूर्णांक इसमें दिया गया है, सबसे पहला इसमें दिया गया है 2567 में -3 आपको जोड़ना है। तो 2567 आपने लिख लिया, प्लस लगा दिया। क्योंकि उसमें माइनस लगा हुआ है तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हम -3 को ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद अगली लाइन में आपने देखा कि माइनस और प्लस का गुणा हो जाता है, माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस। तो इसमें अब आपका ये माइनस हो गया। यानी 2567 -3, इसमें से आप घटाएंगे 2564 आएगा। इसी तरीके का दूसरा उदाहरण हमने आपको दिया है। इसमें है -428 में -320 आपको जोड़ना है। तो फिर उसी तरीके से आप लिखेंगे चिन्हों के साथ में -498 प्लस -320 ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि दो चिन्ह हो जा रहा है डबल, इसलिए ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब ये प्लस माइनस का गुणा हो गया। अब दोनों चूंकि माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह घटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ दिया गया तो -818 आया। अब अगला आपका जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है इसमें है यानी दूसरे पूर्णांकों में से पहला पूर्णांक घटाइए। यानी दूसरे पूर्णांक से आपको पहला पूर्णांक आपको घटाना है। ये है आपका पहला है -812, फिर 8126। अब -812 -3126 है, माइनस माइनस दोनों हो जाता है, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएगा इसमें। अब इसके बाद इसमें देखिए, ये चूँकि इसमें 8650 -6, अब इसमें जो घटाना है तो 8650 माइनस फिर
डबल चिन्ह हो गया, तो ब्रैकेट में हम लगा देंगे -6। फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाता है तो हो जाता है प्लस। इसके बाद आपका, अब इसको आप चूंकि ये भी 6 भी प्लस है और 8650 भी प्लस है, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो ये हो गया 8656 हो गया। अब इसके बाद योगफल ज्ञात करने के लिए, अभी तक आपने 2 अंकों का योगफल देखा, इसमें देखिए आपका 3 अंकों का है, तो 3 अंक में भी यही करना है आपको। जैसे इसमें पहला है -391 प्लस -81 प्लस 9 प्लस -18। सबसे पहले आप चिन्हों को आप ब्रैकेट खोल लीजिए, चिन्हों को आप गुणा कर देंगे, यानी -391 प्लस माइनस का आपका जो गुणा है वो हो गया, प्लस माइनस का गुणा जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें प्लस माइनस का गुणा हो गया, फिर उसके बाद फिर +9, फिर प्लस माइनस का गुणा -18 हो गया, फिर उसके बाद आपका इसी तरीके से आपका ये चिन्ह हो गया। अब इसमें आप पहले माइनस माइनस आप जोड़ लेंगे, प्लस प्लस आप जोड़ लेंगे, इसमें देखिए -18 में से 9 आपका घटा दिया गया है, वो आ गया आपका -9 आ गया, -9 -18 में से 9 आपका घट जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। अब इसके बाद -412 -9, ये इसमें आपका जोड़ दिया जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है। -400 81 हो गया। अब इसके बाद अब हम आपको अभ्यास के प्रश्न दे रहे हैं, इसमें इसी में हम आपको अभ्यास दे रहे हैं। इसमें हम आपके पास इसमें फ़ोटो जा रही है, देख लीजिए, इसी में है। अब आप ये जो इसमें दिया गया है इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, हम इसमें बता दिए हैं, अब आप इसको कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है शून्य सभी, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शून्य सभी इसमें बीच में भरना है पूर्णांकों से बड़ा होता है, यानी सभी माइनस पूर्णांकों से बड़ा होता है, क्योंकि शून्य ना तो माइनस है ना प्लस है, यानी लेकिन शून्य जो है जितने माइनस पूर्णांक होते हैं उनसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, यानी -1 है, -1 से बड़ा ऋण पूर्णांक नहीं है। अब इसके बाद -81 का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ते हैं। जब 1 इसमें आप जोड़ेंगे तो -81 + 1 होगा तो 1 विपरीत चिन्ह होता है, ये घट जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। -260 की पूर्ववर्ती लिखना है, यानी इसके पहले की संख्या, यानी घटाएंगे। जब घटाएंगे तो -260 -1 तो -261 हो जाएगा, यानी इसमें 261 भरा जाएगा। इस प्रकार हमने आपको अभी बताया था कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में हमने एक प्रश्न इसमें बताया है, दूसरा आपको ये प्रश्न आपको लगाना है, ये देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको लगाना है। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में भी एक हमने बताया है और एक आपको इसमें लगाना है, ये सवाल आपको लगाना है। अब इसमें आपका चौथा प्रश्न जो है, इसमें हमने आपको एक प्रश्न बताया है, बाकी आपको ये लगाना है। देख लीजिए, ये सवाल आपको लगाने हैं। इसी प्रकार से पांचवा है, पांचवें में भी हमने आपको बताया है 102 सवाल, इसको भी आपको अपनी कॉपी में लगा लेना है। इसी तरीके से आपका ये छठवां सवाल हमने बताया है, योगफल ज्ञात करना है, इसको आपको लगाना है। ये भी आप एक सवाल इसमें हमने बता दिया है, बाकी आपको लगाना है अपने आप। ये देख लीजिए, इसको आप रोक करके इसको अपना लिख लीजिएगा अभ्यास में। इसके बाद आपका है
7वां सवाल, कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमने इसमें रिक्त स्थान आपको दिखा दिया है ना। ये हल करके आप इसको देख सकते हैं, देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें आप कर लीजिएगा, कीजिए अपने आप। उसके बाद पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल, ये आपको अपने आप करना है, एक ऐसा पूर्णांक हो जो दोनों पूर्णांकों से छोटा हो। ये आप इसको अपने आप कीजिए। बस आज इतना ही। अब इसके बाद बाकी हम 1.2 अभ्यास हम आपको कल बताएंगे।